साथियों का यस हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की ये क्लास हिंदी काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए लाभकारी है। तो आज की क्लास बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में। चूँकि छोटी क्लास ज़रूर है, लेकिन बहुत ही आवश्यक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं काव्य गुण, यानी हिंदी साहित्य के जो आचार्य हैं उनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, या अलग अलग विद्वानों ने कितनी संख्या बताई है। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं आचार्य भरतमुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या इन्होंने 10 बताई है। और दंडी, आचार्य दंडी भी इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 ही बताई है। मम्मट, आचार्य मम्मट ने भी काव्य गुणों की संख्या ये 3 बताए हैं। तो भरतमुनि काव्य गुणों की संख्या कितने बताए हैं? 10। और दंडी 10, मम्मट ने 3 बताए हैं, और आनंदवर्धन ने भी 3 ही बताए हैं। तो सर्वमान्य काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो ये आनंदवर्धन के अनुसार 3 ही है, मम्मट के अनुसार भी 3 है, भरतमुनि ने 10 और आचार्य दंडी ने 10 बताया है। तो साथियों, सर्वमान्य काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो ये 3 है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है। आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा, फिर लिख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। ये सारी तथ्य जो है परीक्षा में बनने वाले अवश्य हैं। किसी का पूछ लेगा कि आचार्य भरतमुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, बताइए। तो जब हमें आपको याद रहेगा तो भी हम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका 10 है, दंडी के अनुसार 10 है, मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है, और आनंदवर्धन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है, जो कि ये सर्वमान्य है। यानी सर्वमान्य काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 3। वो 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है प्रसाद, और तीसरा है ओज। ये कभी पूछ लेता है कि सर्वमान्य काव्य गुण वो कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं। तो 2 और दे देगा ऑप्शन में, एक दूसरा दे देगा। तो उस हिसाब से जब हमें आपको पता होगा तब हम आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो सर्वमान्य काव्य गुणों की संख्या कौन कौन सी है? तो माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, और ओज गुण है। और ये साथियों यस हिंदी क्लासेस आपके चैनल का नाम है। आप इससे आइए, जुड़िए। यदि आप क्लास में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके तैयारी में बहुत मददगार साबित होने वाला है। आगे देखते हैं तो काव्य दोष देख लेते हैं कि काव्य दोषों की संख्या विभिन्न आचार्यों ने अपने अनुसार कितने कितने बताए हैं। तो इसमें है मुख्य रूप से ये आचार्य भरतमुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 बताई है, आचार्य दंडी ने भी 11 बताई है, आचार्य मम्मट ने 3 बताई है, और आचार्य भामह ने 3 काव्य दोष बताए हैं, और आचार्य वामन ने 2। लेकिन अग्नि पुराणकार के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो 3 है, और यही 3 सर्वमान्य ही भी है। साथियों, आप इसे याद करिएगा। यानी तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काव्य दोषों की संख्या भरतमुनि के अनुसार 10 है, दंडी के अनुसार 11 है, और इसमें काव्य गुणों की संख्या भरतमुनि के अनुसार 10 है। दंडी काव्य गुण 10 बताए हैं, भरतमुनि 10 बताए हैं, लेकिन इसमें काव्य दोष भरतमुनि के अनुसार काव्य गुण और काव्य दोष बराबर है, यानी 10 की संख्या है। और दंडी काव्य गुण 10 बताए हैं, लेकिन काव्य दोष 1 एक्स्ट्रा इसमें बता दिए, तो 11 है। मम्मट ने 3 बताए हैं, और इसमें भी काव्य गुण में भी मम्मट के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 है, और दोषों की संख्या भी 3 ही है। आचार्य भामह ने इसमें 3 बताया है, और आचार्य वामन ने 2 बताया है, और अग्नि पुराणकार के अनुसार काव्य दोषों की संख्या 3 है, जो कि सर्वमान्य है। वो सर्वमान्य काव्य दोषों की संख्या कौन कौन से है साथियों? तो इसमें है जो मुख्य रूप से है कौन कौन, ये सर्वमान्य काव्य दोषों की संख्या है, वो 3 कौन कौन से हैं? तो शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष।
तो इस प्रकार से सर्वमान्य काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 3। और सर्वमान्य काव्य गुणों की संख्या कितनी है? आप इसे भी याद करिएगा। तो सर्वमान्य काव्य गुणों की संख्या भी 3 है, यानी काव्य गुण भी सर्वमान्य 3 है और काव्य दोषों की संख्या भी 3 सर्वमान्य है। और इसमें मुख्य रूप से आचार्य भरतमुनि जी को आप देख लीजिएगा, दंडी को भी देख लीजिएगा, मम्मट के अनुसार 3 है। याद करने में सरल है, बहुत कठिन या क्लिष्ट नहीं है, तो आवश्यक है इसे आप एक बार देखिएगा। और आगे देखते हैं कि पद दोषों की संख्या 16 है और अर्थ दोषों की संख्या 23 है। बहुत कम पूछता है, ऊपर के क्वेश्चन में ये सारे ये तथ्य बनने वाले, नीचे के नहीं। तो आप इसको एक बार देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो आज की क्लास बहुत छोटी ज़रूर है, बट ये क्वेश्चन पर आपको सामने मिल सकते हैं, यानी इस पर क्वेश्चन बनते रहें तो क्वेश्चन बन सकता है। साथियों, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।